छत्तीसगढ़ एक वक्त था जब यहाँ की पहचान बंदूक, बारूद और डर से होती थी। आज वही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के किले में सबसे बड़ी सेंध लगा रहा है। बीजापुर जिले में 52 नक्सलियों का एक साथ समर्पण ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उस नीति की जीत है जिसकी कमान दिल्ली से गृहमंत्री अमित शाह ने संभाली है। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटते 52 नक्सली, जिनमें से 49 पर 1,45,00,000 रुपए का इनाम था। यह नक्सलवाद के मनोबल पर सीधा वार है। बीजापुर में एसपी और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में डीवीसीएम, पीपीसीएम, एसीएम, डिवीजन ब्यूरो पार्टी सदस्य, मिलिशिया कमांडर, पीएलजीए कैडर और जनताना सरकार से जुड़े पदाधिकारी तक शामिल है। इन 52 नक्सलियों में 21 महिलाएं और 31 पुरुष हैं, यानी नक्सल संगठन की पूरी रीढ़ अब कमजोर पड़ती दिख रही है। असल सवाल यही है, इतने बड़े पैमाने पर सरेंडर कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक नीति। एक तरफ सुरक्षा बलों को पूरी छूट, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और सर्जिकल एक्शन, और दूसरी तरफ आत्मसमर्पण करने वालों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास। अमित शाह ने साफ कहा, जो बंदूक उठाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और जो बंदूक छोड़ेगा उसे नया जीवन मिलेगा। इसी सोच से निकला पूना मार्गे पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान। ये योजना नक्सलियों से लड़ने की नहीं, नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति है। इस योजना के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि, पुनर्वास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। यही वजह है कि आज जंगलों में धमाके नहीं, सरेंडर की खबरें आ रही है। बीजापुर से पहले सुकमा जिले में भी 29 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। जिस गोगुंडा इलाके को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, आज वहीं सरेंडर की तस्वीरें सामने आ रही है। ये बताता है कि अमित शाह की नीति कागज पर नहीं, जमीन पर काम कर रही है। अगर आंकड़ों की भाषा में बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 1 जनवरी 2024 से अब तक सिर्फ बीजापुर में 824 नक्सली मुख्य धारा में लौट चुके हैं। 1126 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। 223 नक्सली मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं नक्सलवाद अब बचाव की मुद्रा में है और खात्मे की ओर। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं माना, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बना दिया। यही वजह है कि आज नक्सली संगठन टूट रहे हैं, कैडर बिखर रहा है और नेतृत्व सरेंडर करने पर मजबूर है। ये वही निर्णायक नेतृत्व है जो देश के सबसे कठिन इलाकों में परिणाम देकर दिखाता है। बीजापुर का ये सरेंडर एक संदेश है, बंदूक से भविष्य नहीं बनता। छत्तीसगढ़ में अमित शाह की रणनीति, सुरक्षा बलों का साहस और सरकार की पुनर्वास नीति मिलकर नक्सलवाद के अंत की कहानी लिख रही है। और इस कहानी पर फुल स्टॉप जिस तारीख को लगेगा, वो भी शाह ने तय कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।